देखिए, मैं आपको आज ये विक्रय अवधारणा का चैप्टर को मैं जो है विक्रय अवधारणा की भिन्न अवधारणा, विपणन की भिन्न अवधारणा। विपणन की भिन्न अवधारणा होती हैं। वैसे भी दर्शन विपणन की अवधारणा दर्शन पर केंद्रित होती है, जैसे व्यापक प्रबंध दर्शन, ग्राहक का दृष्टिकोण, प्रणालीगत दृष्टिकोण, बहुमुखी दृष्टिकोण। विगत काल में अब तक विपणन विचारधाराओं के दर्शन आदि सिद्धांतों में बदलाव कहा जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विक्रय अवधारणा विपणन अवधारणा के 5 पॉइंट नियत हैं। पहला है उत्पादन अवधारणा, फिर है उत्पाद अवधारणा, तीसरा है बिक्री अवधारणा, विपणन अवधारणा, सामाजिक अवधारणा। इस प्रकार से विपणन की भिन्न अवधारणा जो है मैंने आपको बताया। उत्पाद अवधारणा से मतलब होता है कि उत्पादन करना। उत्पाद अवधारणा को उत्पाद प्रबंध की अवधारणा कहते हैं। ये विचारधारा उत्पाद विक्रेता बाजार में जो भी कुछ प्रस्तुत करते हैं वो बिक जाता है। यही कारण है कि उस पर विश्वास रखते हैं, जिसे उत्पाद या उत्पादन करेगा, जिससे हम आपको बिक सकते हैं। परिणाम स्वरूप विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं करते। ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहक की इच्छा, ग्राहक की रुचि पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तो वह केवल अधिकतम उत्पादन करने पर न्यूनतम मूल्य पर बनाए रखने पर बल देता है। इसी प्रकार इस स्थिति को सेल्स मार्केटिंग कहलाते हैं। अब इसमें सेल्स उत्पाद की अवधारणा में उत्पाद जो प्रस्तुत करते हैं वह बिक जाता है। उत्पाद को अधिकतम करने का प्रयास, क्योंकि उत्पादन करता है तो आप बिक भी सकता है। उपभोक्ता उत्पाद वस्तु की माल की उपलब्धता, उत्सुकता। व्यवसाय की प्रमुख समस्या होती है कि उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए और उच्च उत्पाद कुशलता को कैसे प्राप्त किया जाए, ना कि माल के विक्रय करने की। 5वां इसमें जो अवधारणा मान्यता है इसकी, वह है माल के विक्रय हेतु उत्पाद किसी प्रकार के विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राहक वही माल चाहेगा जो उपलब्ध हो। उत्पादन के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है। अब दूसरा है प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्शन और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मतलब होता है जो, जैसे नाम से स्पष्ट है कि अवधारणा में उत्पादक उत्पाद पर अधिक बल देता है। उत्पादक उत्पाद पर अधिक बल देता है क्योंकि वह मान जाता है कि ग्राहक अच्छे किस्म के उत्पाद को पसंद करेगा, घटिया को नहीं। नई नई वस्तुओं को चाहेगा, एक ही उत्पाद के अनेक उपभोग लेना चाहेगा, नवीन विशेषता वाली हो। कोलेटार ने कहा है, उत्पाद अवधारणा एक ऐसी प्रबंधमुखी है जो ये मांग चलती है कि उपभोक्ता अच्छे कीमत वाले उत्पाद की समर्थन करता है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे जो भी उत्पाद किया जाए, उत्पादक द्वारा उत्पाद जो किया जाए अच्छी किस्म का हो, ताकि उसको ग्राहक पसंद कर सके। अब उत्पाद अवधारणा की निम्नलिखित मान्यता हैं। जैसे ग्राहकों की पसंद किस्म वाली वस्तु होती है, नई नई वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, आधुनिक डिजाइन हो, ये पहली उसकी मान्यता है। उत्पादक नवीन और अच्छे उत्पाद का विकास करते हैं। तीसरा है उत्पादक बाजार में श्रेष्ठ उत्पाद करने के लिए विशेषता व गुण जोड़ने का प्रयास भी करता है, अच्छी किस्म के गुड क्वालिटी का प्रयास करता है। नेक्स्ट है
ग्राहक भिन्न भिन्न उत्पादों के गुणों का मूल्यांकन करता है, क्योंकि उन्हें भविष्य में उसे उपभोग करने के या त्यागने का निर्णय भी लेना पड़ता है। कई बार उपभोक्ता जो है उस पर डिसीजन लेता है भई यह करें या नहीं करें, और उत्पादक नए नए उत्पाद बनाता है और भौतिक उत्पाद पर अधिक बल दिया जाता है कि वो ग्राहक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार है फिर है विक्रय गण या विक्रय अवधारणा, सेल्सिंग एंड सेल्स कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है इसमें भी विक्रय अवधारणा की अवधारणा पर आधारित है। उपभोक्ता सामान्यतः किसी संस्था के उत्पाद को तब तक अधिक क्रय करने में रुचि नहीं लेता जब तक वे बहुत कम क्रय करते हैं, जब तक कि उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पाद की विक्रय करने पर संवर्धन अथवा प्रयास ना करें। कहने का तात्पर्य है कि विक्रय उत्पादक जो है उत्पादन तब तक अधिक क्रय करने की रुचि नहीं रखता जब तक उनमें उत्पादन कम क्रय किया जाए। अतः हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक को अधिकतम विक्रय उपभोक्ताओं की रुचि उत्पन्न करने से प्रयास करते रहने चाहिए। उत्पाद के लिए ग्राहक प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न उत्पादों स्वरूपों का प्रयोग किया जाए, न कि ग्राहक संतुष्ट पर ध्यान दिया जाए। तीसरा है दबावपूर्ण या आक्रमण विक्रय के द्वारा विक्रय बढ़ाई जा सकती है। इस अवधारणा में ये मानता है कि उत्पाद का उत्पादन करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, किंतु उत्पादकों के विक्रय कैसे किया जाए ये बड़ी समस्या है। भाई उत्पादन तो कर लिया और उत्पाद की बिक्री किस प्रकार से की जाए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और व्यवसायी उत्पादकों की मांग उत्पन्न करने के लिए विक्रय अवरोधक को समाप्त करे और ग्राहकों की रुचि पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध होता है उत्पाद से। अगर ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वह सुलभ नहीं होगा। इस प्रकार से मार्केटिंग अवधारणा होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। देखिए बच्चों, हर चीज़ के कई पहलू होते हैं और इसमें अपन को विशेष बात यह है कि अब मार्केटिंग के लिए कई बार आपने देखा होगा एजेंट होते हैं और वो कहते हैं साहब ये चीज़ ले लो साहब, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये है। जैसे मेडिकल दुकान में जाएंगे आप तो एमआर आते हैं डॉक्टरों के पास में और कहते हैं सर ये नई प्रोडक्शन हुआ है, ये इसके ये फ़ायदे हैं, ये है। तो इस सारी चीज़ों के लिए मार्केटिंग का होना ज़रूरी है। अगर मार्केटिंग नहीं होगा तो ग्राहक को उसके उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। देखिए विपणन अवधारणा को ग्राहक प्रधान विपणन विचारधारा भी कहते हैं। इसमें मेन बात आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि विपणन अवधारणा में ग्राहक एक मुख्य भूमिका के रूप में होता है। अगर ग्राहक है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। तो इस अवधारणा के अनुसार विपणन कार्य उत्पादन के पूर्व से ही प्रारंभ होता है। यही कारण है कि उत्पाद का उत्पादन करने से पूर्व ग्राहक की रुचि आवश्यकताओं का अध्ययन जरूरी है। अगर आपने ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं किया तो वो कार्य संभव नहीं होगा। और इसकी जब तक ग्राहक बजाय का राजा होता है और ग्राहक संतुष्ट है तो सब कुछ है, और ग्राहक नहीं है तो वो चीज़ जिसका उत्पाद हो रहा है वो नहीं चल पाएगी। अब इसके बाद में है ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि है। नीति नियमों के अनुसार समन्वय में बैठाना। बिक्री अवधारणा विस्तृत एवं व्यापक है। ग्राहकों को कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाए और ग्राहक को संतुष्ट किया जाए। फिर है सामाजिक अवधारणा से मात्र होता है कि समाज के हितों को ध्यान में रख कर कार्य किया जाए।
इसके निम्न मानता है कि उपभोक्ता संतोष के साथ साथ सामाजिक हितों को ध्यान रखा जाए। विपणन कार्य न केवल नवीन उत्पादों को विक्रय करना बल्कि उनकी सामाजिक दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन करना जरूरी है। फिर है तकनीकी एवं सामाजिक हितों लक्ष्यों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है समन्वित एकीकृत विपणन का प्रयास हो। इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी अवधारणा है। आज के लिए थैंक्स।